All right, good morning everyone. So welcome back to the channel again. Today we shall start another important topic for the CDP psychology series, which is, you can see on the board, the Vygotsky's socio-cultural theory. Another very important topic for your exam point of view, as well as when you maintain the notes for yourself. जब आप notes भी बनाते हैं तो बहुत important topics है, आपके B.Ed एग्जाम्स में भी ये हेल्पफुल है, C.TET, UP-TET, DSSS, एनी एग्जाम्स B.Ed. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. और हाँ, आपका हाल ही में UP-TET और C.TET एग्जाम्स भी हुए होंगे, तो जिनका अच्छा हुआ है वेल एंड गुड, जिनका नहीं अच्छा हुआ है वो फोकस करें. अभी ध्रुव सर ने बोला था कि रुकना नहीं है, झुकना नहीं है. ऑलराइट, तो इसका थ्योरी स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, वी विल नो हु लेव वाइगोत्स्की इज. सो वाइगोत्स्की कौन थे? ही इज एन रशियन साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने स्टार्ट की कि बच्चे का जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है वो सोसाइटी से ज़्यादा इम्पैक्ट होता है. ऑलराइट, इसलिए मैंने यहाँ नोट्स सीधे फैक्चुअल्स लिखे हैं. सीधे C.TET एग्जाम से पूछा जाता है हु इज लेव वाइगोत्स्की. रशियन, अमेरिकन एंड टू अदर कंट्रीज भी मेंशन कर देगा, तो रशियन साइकोलॉजिस्ट. द नेक्स्ट वन इज सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट. अब यहाँ पे ये वर्ड बहुत ध्यान से देखना, सोशल, ये पूरी थ्योरी में रिपीट किया जाएगा. इसका मतलब ये है, अच्छा इससे पहले हमने थ्योरी में क्या बात करा था कि पियाजे क्या थे? रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट. उन्होंने ये बोला कि बच्चे का जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, जो मेंटल स्कीमाज हैं, ये कैसे डेवलप होंगी? विद इन इटसेल्फ, अंदर से. वेयर एज वाइगोत्स्की किस में डील करते हैं? सोशल. अब सोशल का मतलब क्या हुआ? जो लोग इस स्ट्रक्चर के बाहर हैं, जो बच्चा जिन्हें देखता है, यानी सोसाइटी, और वी कैन से कम्युनिटी. तो वाइगोत्स्की ने किस पे फोकस करा है? मीनिंग मेकिंग पे. मीनिंग मेकिंग. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, दैट ऑन विच टॉपिक और थीम वाइगोत्स्की फोकस्ड ऑन. बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन है, विच इज मीनिंग मेकिंग. तो ये एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे. इसका मतलब उन्होंने ये बोला कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होगा? जो वो सोसाइटी में देखता है उससे सीख के उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों प्रोसीड करेंगे, यानी फॉरवर्ड करेंगे, आगे बढ़ेंगे. तो ये ध्यान रखना, कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब तो समझ में ही आ रहा है. इन जनरल कुछ कंस्ट्रक्ट करना, यानी बिल्डअप करना. उसके प्रीफिक्स में क्या लिखा हुआ है? सोशल. इसका मतलब सोसाइटल इंटरैक्शन. पूरी थ्योरी में सोसाइटी से इंटरैक्शन की बात करी गई है, कल्चर की बात करी गई है, लैंग्वेज की बात करी है. आगे इसको पढ़ेंगे. सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज ये इंटरलिंक्ड है आपस में, एज पर वाइगोत्स्की. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वन इज फोकस्ड ऑन सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट. अभी आपको मैंने बताया सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट. इसका मतलब सोसाइटी पे फोकस, कल्चर पे फोकस, एंड द थर्ड वन इज लैंग्वेज. 3 टूल बात करें. इसमें टूल तो लैंग्वेज को कहा गया है, लेकिन इस प्रोसेस में ये तीनों एस्पेक्ट जुड़े हैं, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज. ओके, नेक्स्ट वन इज लर्निंग प्रीसीड्स डेवलपमेंट. अच्छा मुझे ये बताओ, जब हमने पियाजे की बात करी थी तो वहां पे क्या था कि पहले थॉट आएगा, उसके बाद बच्चे की लर्निंग होगी. स्कीमास की बात करी थी, मेंटल स्ट्रक्चर की बात करी थी, वहां पे क्या था कि पहले आएगा थॉट, फिर बच्चे का होगा लर्निंग या डेवलपमेंट. लेकिन यहां पे क्या है? वाइगोत्स्की ने बिल्कुल ऑपोजिट की थ्योरी दी है. पहली चीज उन्होंने सोसाइटी पे फोकस करी, जो कि पियाजे ने ये कहा था कि नहीं, सोसाइटी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका सेल्फ, वो अपने आप को सेल्फ कैसे रेगुलेट करता है बच्चा, दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट इज. वेयर एज वाइगोत्स्की ही सेड ऑपोजिट, सोसाइटी इज द वन हु इज इन्वॉल्व इन मीनिंग मेकिंग, सोसाइटी / कम्युनिटी, एनीथिंग. ओके, तो लर्निंग प्रीसीड्स डेवलपमेंट. इसका मतलब पहले लर्निंग होगी, पहले बच्चा सीखेगा, तब वो डेवलपमेंट की ओर बढ़ेगा. दैट्स व्हाट वाइगोत्स्की सेड. और इसी का उल्टा पियाजे ने बोला था. बिल्कुल ध्यान रखना, स्ट्रेट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो भी बुलेट पॉइंट्स में मैं मेंशन कर रहा हूं यहां पे. ठीक है. अब नेक्स्ट वन इज एज इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग. ध्यान रखिए, पियाजे ने क्या कहा था कि बच्चा स्टेजेस में डेवलप होगा. एक एज फैक्टर होता है, मैंने आपको समझाया था ब्रैकेट में रख के कि इस एज से इस एज के बीच में ये स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, फिर कॉन्क्रीट, फिर लास्ट में फॉर्मल ऑपरेशन. याद आ रहा है ना? 4 स्टेजेस थी, उसके एज गैप भी थे. अब एज गैप में क्या था
कि एज गैप में आपको ध्यान रखना है, वो एज ब्रैकेट बिल्कुल अलग नहीं हो सकता। लेकिन वाइगॉत्स्की ने क्या बोला कि एज इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहां देखा, ये भी बिल्कुल ऑपोजिट बात कही है, क्योंकि इन्होंने कोई स्टेजेस मेंशन नहीं करी अपनी थ्योरी में। इन्होंने कहा कि एज इज नॉट नेसेसरी। एक क्रिएटिविटी 2 साल के बच्चे में भी हो सकती है और 20 साल के में भी हो सकती है। हो सकता है कुछ इंटेलिजेंस ऐसी डेवलप हो जाए 2 साल के बच्चे में जो कि 20 साल वाले में ना हो। फोकस कर रहे हो? तो पियाजे क्या कह रहे हैं? एज इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग, दैट्स व्हाट पियाजे सेड, वेयर एज दैट्स व्हाट वाइगॉत्स्की इज सेइंग इन दिस थ्योरी। वेयर एज पियाजे ने क्या बोला था कि स्टेजेस में चलेगा सब कुछ। किस में चलेगा? स्टेजेस में। अब जहां पे स्टेज आ जाती है तो ऑब्वियस सी बात है एज क्राइटेरिया तो रहेगा कि इस स्टेज में ये स्टेज, इस स्टेज में ये वाली एज, इस स्टेज में ये वाली एज, जो कि हमने पढ़ी थी चारों स्टेजेस में। लेकिन यहां पे क्या है, इन्होंने बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया। ये हम डिफरेंसेस में भी पढ़ेंगे, वाइगॉत्स्की और पियाजे की, जब आगे पढ़ेंगे वाइगॉत्स्की और पियाजे की। एज इज नॉट द इंपॉर्टेंट फैक्टर। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फ्रेम भी कर सकते हैं, दैट हु सेड दैट age is not important for learning, and then the right answer would be Lev Vygotsky. Okay, या किस थ्योरी में बात करी गई है एजेस की? पियाजे की में बात करी गई है। और किस में इग्नोर करा गया है? वाइगॉत्स्की में। देख रहे हो, क्वेश्चंस भी हम लोग फ्रेम करते हुए चल रहे हैं। तो ऐसे ही हमें बिल्डअप करना है अपने कॉग्निटिव को। कॉग्निटिव की बात आ गई जो हमने पियाजे में बात करी थी, यानी अपनी स्कीमास को, अपने मेंटल स्ट्रक्चर्स को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, लैंग्वेज एंड थॉट इंडिपेंडेंट। अब ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये भी क्या होता है लैंग्वेज, यानी जो बच्चा लैंग्वेज यूज करता है, ऑब्वियसली बात है बोलने में, तो शुरू में उसकी लैंग्वेजेस क्या होंगी? जैसे वो क्राई कर रहा है, शाउट कर रहा है, यही तो लैंग्वेज होगी। वो कुछ ऐसे तो पर्टिकुलरली बोल नहीं पाता जो बिल्कुल मीनिंग फॉर्म कर रहे हो, तो ये सब क्या है उसकी लैंग्वेज। अब लैंग्वेज और थॉट, दिमाग में उसके कुछ और है, वो कर कुछ। अब जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल कोई छोटा बच्चा बैठा हुआ है, वो दिमाग में उसके कुछ थॉट चल रहा है और लैंग्वेज उसकी कुछ और है, वो खेल रहा है या कुछ बोलते हैं ना बड़बड़ा रहा है या कुछ समझ में नहीं आता, तो वही ये बात बोल रहे हैं। थॉट और लैंग्वेज में कोई सिंक्रोनाइजेशन है ही नहीं, कोई बैलेंस नहीं है। वो सोच कुछ और रहा है, वो कर कुछ और रहा है, वो खेल रहा है। दैट इज व्हाट वाइगॉत्स्की इज सेइंग कि ये दोनों चीज इंडिपेंडेंट है। थॉट और लैंग्वेज में कोई सिंक नहीं है। सिंक का मतलब कोई भी बैलेंस नहीं है कि हाँ जो सोच रहा हो वही कर रहा हो। ऑब्वियसली बात है, जो स्कीमाज है वो छोटे बच्चे में बिल्डअप होने में टाइम लगेगा। उसका जो कॉग्निटिव फंक्शन है वो कब धीरे धीरे एज के साथ ही बढ़ेगा। एज फैक्टर को तो इन्होंने इग्नोर किया है, पर एक पर्टिकुलर एज पे ही तो चीजें डेवलप होंगी। तो इंडिपेंडेंट मतलब लैंग्वेज कहीं और है, थॉट कुछ और आ रहा है दिमाग में। ये कब तक चलेगा? 3 इयर्स तक। फैक्चुअल है बिल्कुल, पॉइंट पे बात कर रहा हूं, प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, यही पूछा गया है। लैंग्वेज और थॉट कब तक रहते हैं इंडिपेंडेंट? 3 इयर्स तक। किसने बात करी है? वाइगॉत्स्की ने। किस थ्योरी में? सोशियो कल्चरल थ्योरी। अच्छा, 3 इयर्स तक तो मैंने कह दिया, लेकिन इसके बाद आपने नहीं पूछा। एग्जैक्टली तो जैसे 3 इयर्स क्रॉस करेगा तो ये लैंग्वेज और थॉट क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट का उल्टा क्या होगा? इंटर डिपेंडेंट। स्पेलिंग माइंड करना, लेकिन ये देख लेना इंटरडिपेंडेंट, हाँ स्पेलिंग ठीक है। इंटरडिपेंडेंट 3 साल तक इंडिपेंडेंट रहेंगे थॉट और लैंग्वेज, उसमें कोई भी सिंक नहीं रहेगा। बच्चा सोच कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है, होता है ना, देखा है ना उस एज में 3 साल से पहले में। लेकिन 3 साल के बाद क्या हो जाएंगी? एक सिंक डेवलप हो जाएगा, दोनों में बैलेंस आ जाएगा। दैट इज व्हाट इंटरडिपेंडेंट इज। ओके, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वन इज फोकस्ड ऑन प्राइवेट स्पीच। अभी मैंने बात करी कि इंटरडिपेंडेंट हो जाएंगे, यानी वो सोचने लग जाएगा कि जो मैं कर रहा हूं, बोलते हैं ना अंदर ही अंदर कुछ बोल रहा है वो, और वो थोड़ा बहुत आपको सुनाई भी, विच इज ऑडिबल एज वेल। हम ये नहीं करेंगे प्रॉपरली बिल्कुल अंदर ही सब सोच रहा है या बोल भी नहीं रहा, सुनाई देगा, ऑडिबल होगा। और जैसे ये इंटरडिपेंडेंट हो जाएगी, कौन? लैंग्वेज और थॉट। इंटरडिपेंडेंट मतलब आपस में सिंक बना रहेगा, बच्चा सोचेगा कुछ करने से पहले या बोलने से पहले। ये चीज 3 इयर्स के बाद डेवलप होती है। ये 3 इयर्स को बहुत अंडरलाइन करना है या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। थॉट और लैंग्वेज 3 साल तक बच्चे की क्या होंगी? इंडिपेंडेंट। दोनों में कोई सिंक नहीं होता। सिंक्रोनाइजेशन मतलब समझ रहे, कोई बैलेंस नहीं होगा, दिमाग में चल रहा है कुछ और वो एक्टिविटीज इंकाउंटर कर रहा है कुछ और। ओके, 3 साल के बाद
वो इंटरडिपेंडेंट हो जाएंगी एक दूसरे पर, एंड दैट इज व्हाट प्राइवेट स्पीच इज। 3 साल के बाद जो, अब आगे भी हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ स्पीच की, जहां पे उन्होंने 3 फॉर्म्स ऑफ स्पीच बताई हैं, लेकिन ये प्राइवेट स्पीच की बात किसने की है? वाइगॉत्स्की ने, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कब शुरू होती है? जो 3 साल के बाद इंटरडिपेंडेंट हो जाती है थॉट्स और लैंग्वेज। ओके, तो प्राइवेट स्पीच क्या हुई? एक तरह से मीनिंग हम समझ लेते हैं क्या, जो उसके दिमाग में चल रही है प्राइवेट स्पीच, और थोड़ा बहुत ऑडिबल भी है। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन, इस पे तो 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको प्राइवेट स्पीच पे वाइगॉत्स्की के। अच्छा, मैं आपको रिकैप करवाता हूं, पियाजे ने क्या बोला था, किस स्पीच की बात करी थी, याद आ रहा है? याद आ रहा है? ईगो सेंट्रिक स्पीच। ध्यान आ रहा है? ईगो सेंट्रिक, इसका मतलब क्या था? बच्चे को यह लग रहा था, एस पर पियाजे वो क्या कहते थे कि दुनिया उसके हिसाब से चल रही है, जो उसके माइंड में है उसी हिसाब से सब चल रहा है। यहां पे उल्टा है, यहां इन्होंने उस स्पीच को क्या वर्ड दे दिया? ईगो सेंट्रिक नहीं, प्राइवेट बोला कि बच्चा हाँ अपने मन में ही कुछ बोल रहा है, जो थोड़ा बहुत ऑडिबल भी है, यानी ऑडिबल मीन सुनाई भी दे रहा है। ओके, तो इसीलिए इन्होंने इस वर्ड को क्या बोल दिया? प्राइवेट स्पीच। और ये किसने बोला था? पियाजे ने। ठीक है, ये एज अ डिफरेंस भी हम समझ सकते हैं और एज एन इंडिविजुअल थ्योरी। ओके, तो एक बार और रिकैप कर लेते हैं। रशियन साइकोलॉजिस्ट, ही इज ऑल्सो नोन एज सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। इट मीन्स सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब क्या हुआ कि सोसाइटी से इंटरेक्शन करके उसका डेवलपमेंट होगा, उसके जो आसपास एडल्ट्स होंगे या पीयर्स होंगे उनसे वो सीखेगा। कौन? द चाइल्ड। फोकस्ड ऑन सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट, अभी इसकी आगे बात करने वाले हैं। सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट का मतलब है सोसाइटी, कल्चर एंड द लैंग्वेज, और लैंग्वेज को क्या बोला गया है? टूल। ओके, लर्निंग प्रीसीड्स डेवलपमेंट, पहले बच्चे में होगी लर्निंग, तब उसका डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा। ऑलराइट, वेयरएज पियाजे ने क्या बोला था कि थॉट प्रीसीड्स लर्निंग। ये लाइन ही एग्जैक्ट ऐसी है, पहले थॉट आएगा उसके स्कीमा में और फिर उसका डेवलपमेंट या उसकी लर्निंग आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट वन इज एज इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग। एज फैक्टर यहां कंसिडर नहीं करा है वाइगॉत्स्की ने, पियाजे ने स्टेजेस दी थी। लैंग्वेज एंड थॉट इंडिपेंडेंट रहते हैं 3 साल तक, उसके बाद हो जाते हैं इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। एंड दैट इज व्हाट, क्या? एंड दैट इज व्हाट प्राइवेट स्पीच उन्होंने टर्म दिया। और पियाजे ने क्या बोला था? ईगोसेंट्रिक स्पीच। ओके, समझ में आ रहा है? डटे रहना एंड तक, आगे और भी बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. Directly questions has been asked. Let me tell you folks that 3 important aspects which Vygotsky told about in this theory. Okay, so the first one is social interaction, the second one is culture or you can say language, and the third one is language. You can see the sequence, it doesn't matter, sequence matter नहीं करता है. Okay, तो अगर आप किसी तरह इसको भूल भी जाते हैं इन एस्पेक्ट्स को, तो इसकी सोशियो कल्चरल थ्योरी नाम में इसके एस्पेक्ट्स हैं. ओके, ये एक ट्रिक भी है. सोशियो कल्चरल थ्योरी, सोशियो मीन्स सोसाइटी और वी कैन से सोशल इंटरैक्शन, कल्चर सीधा सीधा है और लास्ट है लैंग्वेज. ओके, पहले बात करते हैं सोशल इंटरैक्शन की. अभी मैंने आपको बताया, आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट सोसाइटी इज समथिंग जहां से बच्चा कुछ सीख रहा है एज पर वाइगॉत्स्की. ओके, सोशल इंटरैक्शन की बात करी उन्होंने, सोसाइटी की बात करी, या फिर हम इससे कम्युनिटी भी कह सकते हैं. अब कम्युनिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? समुदाय. बच्चा डेली बेसिस पे जहां इंटरैक्ट करता है, दैट इज व्हाट सोसाइटी एंड कम्युनिटी इज. अब बच्चा इनसे इंटरैक्ट करके कुछ सीख रहा है. अब इसी सोसाइटी में एक कल्चर भी होता है जो कि नेक्स्ट फैक्टर है या नेक्स्ट एस्पेक्ट कह सकते हैं हम लोग. अब वो कल्चर क्या है? कल्चर में कुछ होते हैं बिलीव्स. अब आज कोई बच्चा किसी फैमिली में है तो उसके फैमिली में कौन सा कल्चर फॉलो करा जाता है, क्या बिलीव्स फॉलो करे जाते हैं, ये भी तो इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे के डेवलपमेंट पे. ये तो जनरल में ही हमें पता है कि उसकी फैमिली में क्या फॉलो होता है, क्या ट्रेडिशंस हैं, क्या वैल्यूज हैं. समझ रहे हैं ना कल्चर का मतलब? दैट इज व्हाट यू फॉलो.
द वैल्यूज, द कल्चर, द बिलीफ्स। ओके, तो ये सब क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कल्चर वाले सेक्टर में अगर हम बात करते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, बच्चे के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, दैट इज व्हाट इन्फ्लुएंसेस द चाइल्ड्स बिहेवियर और दैट इज व्हाट डेवलप्स द चाइल्ड बिहेवियर। द कल्चर इज ऑल अबाउट द बिलीव्स एंड द वैल्यू विच यू फॉलो इन योर लाइफ। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, एक एज फैक्टर को क्रॉस करता रहता है, उस कल्चर को, उसमें उसको ज़्यादा स्ट्रांग होल्ड मिल जाता है कि उसकी फैमिलीज़ क्या फॉलो करती हैं। इमिटेटिव बिहेवियर की जो पियाजे ने बात करी थी कि जो सामने वो देखता है उसको कॉपी करने की कोशिश करता है, उससे हम क्या सीख सकते हैं कि वॉट एवर द चाइल्ड इज सीइंग इन फ्रंट ऑफ हिम और हर, दैट इज वॉट ही इज लर्निंग। इवन वो अगर उसको लर्न नहीं कर रहा बट उसके स्कीमाज में वो चीज़ जाके बिल्डअप हो रही है। एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर वो फ्यूचर में कुछ एक्टिविटीज़ करता है तो अगर वो चीज़ नहीं करनी होगी तो ये भी चीज़ उसकी डेवलप हो चुकी होगी, और अगर करनी भी होगी तो उसका भी एक होल्ड वहाँ पे बन जाता है। दैट इज़ व्हाट कल्चर इज। उसकी बिलीव्स, उसकी वैल्यूज़, वो क्या फॉलो करता है, उसके पेरेंट्स क्या फॉलो करते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स क्या फॉलो करते हैं, स्कूल में जाता है कहाँ क्या बिलीव्स हैं, टीचर का इंडिविजुअल बिलीफ भी बच्चे को इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि वो एक एज फैक्टर होती है। वहां पे बच्चा क्या है, चीजें कॉपी करने की, स्कीमाज में बिल्डअप करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चों के सामने चीजें ऑलमोस्ट वो हो, कौन सी, जो कि स्ट्रांग होल्ड रखें स्कीमाज में, पॉजिटिव चीजें हो। हालांकि हम नेगेटिव चीजों को रोक नहीं सकते, वो भी सीखने की जरूरत है, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी आए जहां पे इंटरेक्शन बच्चे का उस नेगेटिव थिंग से हो, तो उसे पता होना चाहिए कि उससे बचा जाए, whether to evade from that particular problem or to hold that particular problem, या तो उसको हटाया जाए या उसको होल्ड करके रखा जाए। ओके, दैट इज व्हाट कल्चर इज। लास्ट हम जल्दी से पढ़ते हैं, क्या, लैंग्वेज। अब लैंग्वेज को क्या बोला है वाइगॉत्स्की ने, टूल। A straight questions has been asked in several exams, CTET, be it UPTET. What Lev Vygotsky has considered the tool? तो टूल किसको कंसिडर करा गया है? चार ऑप्शन दे सकता है आपको, इवन तीनों ये दे सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। टूल यहां पे किसको कहा गया है? टूल का मतलब मीडियम, यानी किससे आप इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आंसर इसका लैंग्वेज ही होगा। तो लैंग्वेज की बात करी वाइगॉत्स्की ने, इन्होंने इसे एज अ टूल कंसिडर करा। टूल कंसिडर करा मतलब सोसाइटल इंटरेक्शन कैसे होगा? थ्रू लैंग्वेज। ओके, कल्चर में, बिलीव्स में वो जो उनको इनकलकेट करेगा उन वैल्यूज को, और बाद में उसको कम्युनिकेट किससे करेगा? लैंग्वेज पे। दैट इज व्हाई दिस लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज टूल फॉर कम्युनिकेशन। इन जनरल टर्म्स इफ वी टॉक अबाउट लैंग्वेज, इसको भी तो हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। इंटरेक्शन किससे करा जाता है? लैंग्वेज से। सो दैट्स व्हाट वाइगॉत्स्की सेड, दिस language is a tool for a child to interact to the society। तो सोशल इंटरेक्शन की बात करी, कल्चर की बात करी, कल्चर में भी बिलीव्स, वैल्यूज, उनसे कैसे अपने आप को बच्चा रेगुलेट करता है, इसकी बात करी किसने? वाइगॉत्स्की ने। एंड द लास्ट वन इज द लैंग्वेज, वो टूल जो कि सोसाइटल इंटरेक्शन में काम आएगा, जो कि कल्चर और वैल्यूज को होल्ड करने के काम आएगा। That is what he stressed upon. All right, we'll next move on to the new topic. Sorry, not the new topic, the different aspects which Vygotsky focused on. Okay, let's go. All right, so the next what we are going to study is some important other terms. ये terms भी नहीं कहेंगे, आप इन्हें process भी कह सकते हैं। Completely process नहीं हुआ, that's why I have mentioned the heading some important terms. Okay, ZPD, the second one is scaffolding and the third one is MKO. अब आप कंफ्यूज हो रहेंगे ये नए शब्द क्या हैं, तो आइए पढ़ते हैं। What ZPD is? Zone of Proximal Development. Zone of Proximal Development का मतलब ये है कि वो एरिया जहां पे बच्चे को डेवलपमेंट की नीड अभी है, अभी वहां डेवलपमेंट नहीं हुआ है। So we can say this zone is the area
वेयर द डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड। ओके, एक एक्टिविटी है जो बच्चा हेल्प के साथ कर सकता है और एक एक्टिविटी है जो बच्चा हेल्प के बिना कर सकता है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, दैट इज व्हाट जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज। दोबारा सुन लीजिए, इट इज एन एरिया वेयर द डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड, और इट इज एन एरिया, और ये हम कह सकते हैं इट इज एन डिफरेंस ऑफ। क्या डिफरेंस है? जो एक्टिविटी बच्चा अपने खुद से कर सकता है विदाउट हेल्प, और जो बच्चा एक हेल्प के साथ एक्टिविटी करेगा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो ZPD कहलाएगा। ओके, आगे एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा इन तीनों सिचुएशंस को। अभी इसके मीनिंग पे बात करते हैं। लेट्स फोकस ऑन द मीनिंग। ओके, तो ZPD हो गया वो एरिया, वो जोन जहां पे डेवलपमेंट की नीड अभी है। ओके, प्रॉक्सिमल मतलब अभी डेवलपमेंट हुआ नहीं है, सिचुएशंस हैं, चांसेस हैं जहां पे डेवलपमेंट की नीड होगी। ऑलराइट, किसमें? वी आर टॉकिंग अबाउट चाइल्ड। द नेक्स्ट वन इज स्कैफोल्डिंग। डायरेक्टली लिख लीजिए, टेम्परेरी हेल्प। इन कॉन्सेप्ट्स की किसने बात कर रही है? वाइगोत्स्की ने। ध्यान रखना, वाइगोत्स्की डिस्कस्ड दीज थ्री कॉन्सेप्ट्स ऑफ ZPD, ऑफ स्कैफोल्डिंग एंड MKO। ओके, टेम्परेरी हेल्प, स्कैफोल्डिंग को क्या बोला है, या इसका मीनिंग भी क्या होता है? टेम्परेरी हेल्प। बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई तो उसको स्कैफोल्डिंग, उसको हेल्प करना, किसका काम होता है? उसके पीयर्स का, जो उसके आसपास होते हैं, अडल्ट हैं जो उसके आसपास, यही तो हेल्प करेंगे। और उस हेल्प को क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग। और पूरी तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व आउट नहीं करना है, यहां पे टेम्परेरी, यानी बच्चे को क्लूज दे दिए प्रॉब्लम सॉल्व करने को, हिंट दे दी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करने को। एग्जाम्पल से अभी समझाऊंगा तीनों चीज, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बिल्कुल समझ में आएगा। तो ये क्लूज देना, ये हिंट्स देना, ये किस में आता है? स्कैफोल्डिंग में। तभी तो इसे टेम्परेरी हेल्प बोला है। परमानेंट हेल्प बोल देते तो क्लूज और हिंट्स की बात नहीं होती ना। प्रॉपरली सॉल्व नहीं करना है प्रॉब्लम को, कहीं ना कहीं उसको गाइडेंस दे देनी है, क्लूज दे दिए हैं, हिंट्स दे देने हैं, ताकि वो एटलीस्ट उस प्रॉब्लम में एंटर हो पाए और उससे बाहर निकलने की कोशिश करे। कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो सकती है, वो चाहे कोई साइकिलिंग कर रहा हो, कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर रहा हो। बाय नॉट हेल्पिंग कंप्लीटली, जस्ट प्रोवाइडिंग अ टेम्परेरी स्ट्रक्चर ऑफ हेल्प in form of hints, in form of clues. All right, so that is what scaffolding talks about. The third one is MKO, and the full form is the more knowledgeable other. अभी मैंने बात करी scaffolding टेम्परेरी हेल्प है, और उस सिचुएशन में जो बच्चे को हेल्प आउट कर रहा है वो कौन था? उसके पीयर्स, यानी जो उसके आसपास हैं, अडल्ट्स जो बड़े हैं। ओके, स्कैफोल्डिंग कौन प्रोवाइड कर रहा है? MKO. सो MKO इज दैट पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग दैट हेल्प, जो कि वो हेल्प प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट को और चाइल्ड को। अब MKO के एग्जाम्पल्स क्या हुए? उसके पीयर्स, एडल्ट्स, या आसपास उसकी कम्युनिटी में जो भी लोग प्रेजेंट हैं, दोज ऑल विल बी कंसिडर्ड एज MKO और मोर नॉलेजेबल अदर। इन शॉर्ट वी कैन से दैट ZPD क्या हो गई? एक सिचुएशन, ये सिचुएशन हो गई। स्कैफोल्डिंग क्या हो गया? एक प्रोसेस। एंड द लास्ट MKO, द मोर नॉलेजेबल पर्सन, वो कौन हो गया? दैट इंडिविजुअल, और इसको हम पर्सन भी कह सकते हैं। सो ZPD इज अ सिचुएशन। मैं आपको एक और बार रिवाइज करा देता हूं। ZPD इज अ सिचुएशन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? द एरिया विच स्टिल रिक्वायर्स डेवलपमेंट। चाइल्ड की बात कर रहे हैं, वो एरिया जो डेवलप अभी नहीं हुआ है, तो वो सिचुएशन हो गई। अब इसको सॉल्व आउट कैसे करेंगे? व्हाट इज द प्रोसेस? उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। और वो प्रोसेस किस फॉर्म में होगा? क्लूज और हिंट्स की फॉर्म में। पर्टिकुलर प्रॉब्लम को पूरा सॉल्व आउट नहीं करना है, क्या देना है?
सिर्फ क्लूज और हिंट्स, इसीलिए ये प्रोसेस हो गया। अब इसको सॉल्व आउट कौन करेगा? एक पर्सन, और उस पर्सन को हम बोलते हैं MKO, इसीलिए मैंने MKO के आगे क्या लिखा? पर्सन। अब वो पर्सन कौन हो सकता है? पीयर्स, बी इट एडल्ट्स और एनीवन। सो ZPD इज अ सिचुएशन, स्कैफोल्डिंग इज दैट पर्टिकुलर हेल्प जो प्रोवाइड करी गई है क्लूज और हिंट्स की फॉर्म में, और MKO वो पर्सन है जो वो हिंट्स और क्लूज दे रहा है। ओके, सो दैट इज व्हाट वाइगॉत्स्की डिस्कस अबाउट ऑल दिस थ्री कॉन्सेप्ट। ओके, एक एग्जाम्पल मैं बता रहा था। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को अगर साइकिलिंग सिखानी है तो एक उसके पेरेंट्स, कोई भी फादर और मदर, बी इट एनीवन, उसको साइकिल सिखा रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू हेल्प हिम फॉर राइडिंग द बाईसाइकिल। ओके, तो बाईसाइकिल को पेरेंट ने क्या करा? पीछे से पकड़ रखा है ताकि बच्चा गिरे ना। अब यहां पे वो स्कैफोल्डिंग, पीछे से क्या पकड़ रखा है? सिर्फ उसका जो साइकिल के पीछे क्या लगा रहता है, उसी को पकड़े रहते हैं। अब उसको धीरे से पुश करना, पूरी कंप्लीटली उसको नहीं पकड़ा है, तो ये क्या हुआ? स्कैफोल्डिंग हुई। और MKO कौन हो गया? वो फादर जो हेल्प आउट कर रहा है उस सिचुएशन में। और ZPD कौन सी सिचुएशन हो गई? साइकिलिंग को सीखना। तो साइकिलिंग को सीखना इज दैट सिचुएशन, और प्रोसेस क्या हुआ? बस टेम्परेरी साइकिल को होल्ड रखना, और वो होल्ड कौन रख रहा है? दैट पर्सन, बी इट फादर और एनीवन, और बी इट एनी अडल्ट जो उसको हेल्प आउट कर रहा है उस सिचुएशन में। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट्स तीनों समझ आ गए होंगे। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। वाइगॉत्स्की टॉक्ड अबाउट, मैंने पहले भी बात करी, प्राइवेट स्पीच पे ज़्यादा एम्फेसिस करा था, जो कि ये है फ्रॉम द एज ऑफ 3। नाउ विल डिस्कस अबाउट 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। द फर्स्ट वन इज सोशल स्पीच। सोशल स्पीच क्या है? एक तरह की एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। सोशल स्पीच, फ्रॉम द वर्ड सोशल हम ये कह सकते हैं कि जो भी बच्चा एक एक्सटर्नली कुछ कम्युनिकेट कर रहा है, दैट इज व्हाट सोशल स्पीच इज। ओके, अब ये किस एज फैक्टर में लाया करता है? फ्रॉम एज ऑफ 2। जैसे ही बच्चा 2 या 2 को क्रॉस करता है, ही टेंड्स टू डेवलप दिस सोशल स्पीच, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किससे? विद इन द सराउंडिंग, जो पियर्स, जो एडल्ट्स प्रेजेंट रहेंगे उस टाइम। तो ये सोशल स्पीच में आ गया। अब सोशल स्पीच में क्या कंसिडर कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, लाइक द चाइल्ड इज क्राइंग और शाउटिंग। Crying and shouting is also part of the language, or we can say the social speech. Okay, so जब भी बच्चा cry और shout कर रहा है, तो externally he is trying to communicate that he needs something, उसको कुछ चाहिए। Okay, so that is what social speech is. The next one will move to the private speech. Please underline this term, private speech. It has been directly asked into the exam. सीधे पूछा गया है कि what private speech is. Who has given this term private speech? The answer would be Lev Vygotsky. Okay, किस थ्योरी में बात करी है? सोशियो कल्चरल थ्योरी। रिपीट कर रहा हूं बार बार, इसको अपने स्कीमास में, कॉग्निटिव में बिल्डअप कर लेना। ऑलराइट, फ्रॉम द एज ऑफ 3 मैंने बात करी थी लैंग्वेज और थॉट की। फ्रॉम द एज ऑफ 3 ये क्या हो जाते हैं? एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट, एंड दिस इंटरडिपेंडेंसी इज नोन एज प्राइवेट स्पीच। ओके, प्राइवेट स्पीच, इसका मतलब इस एज फैक्टर से बच्चा अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर रहा है। सेल्फ रेगुलेट का मतलब, इसका मतलब लैंग्वेज और जो थॉट, उसमें सिंक्रोनाइजेशन या सिंक बना रहा है, बैलेंस। ही इज ट्राइंग टू बिल्ड बैलेंस किसके बीच में? बिटवीन हिज थॉट और वो जो एक्टिविटी कर रहा है। इसीलिए ये फ्रॉम द एज ऑफ 3 से स्टार्ट होती है बिल्डअप होना। ऑलराइट, नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज साइलेंट इनर स्पीच। साइलेंट इनर इन दोनों से एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम द एज ऑफ 7। जैसे बच्चा 7 से स्टार्ट हुआ, तब वहां से साइलेंट इनर स्पीच शुरू हुई। यहां पे सीधे सीधे क्या है? साउंड बिल्कुल नहीं आएगी। ही इज ट्राइंग टू थिंक विद इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो यहां पे क्या है? ये प्राइवेट स्पीच पूरी तरह से एब्जॉर्ब्ड हो जाएगी। एब्जॉर्ब का मतलब नॉट ऑडिबल, बिल्कुल ऑडिबल नहीं रहेगी। इसीलिए दैट्स व्हाई इट इज नोन एज साइलेंट इनर स्पीच। अपने आप ही अंदर कुछ सोचना, उस हिसाब से फिर एक्टिविटीज करना या फिर सिचुएशंस को एनकाउंटर करना। सो दैट इज व्हाट साइलेंट इनर स्पीच इज। ओके,
social speech, external communication in form of crying or shouting, private speech, balance between thought and the activities which a child is doing. वाइगॉत्स्की ने प्राइवेट स्पीच की बोला है, और इसी का ऑपोजिट ईगोसेंट्रिक स्पीच, जो कि किसने दिया था, मैंने बताया था आपको, पियाजे ने. ओके, एंड साइलेंट इनर स्पीच, ये लास्ट में वो स्पीच है जो बिल्कुल एब्जॉर्ब्ड हो जाती है, यहां कोई साउंड नहीं होगा, बच्चा विद इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ ही इज थिंकिंग अबाउट द सिचुएशंस, या उसको कैसे सॉल्व करा जाए. ओके, विल मूव फर्दर विद द नेक्स्ट. ऑलराइट, सो नेक्स्ट विल ट्राई टू सी व्हाट वाइगॉत्स्की टॉक्ड अबाउट लैंग्वेज. बेसिकली वी हैव सीन दैट अराउंड 1 to 2 मार्क्स पूछ लिया जाता है लैंग्वेज का रिलेशन क्या है वाइगॉत्स्की से. ओके, सो वी विल टॉक अबाउट वाइगॉत्स्की इन कॉन्टेक्स्ट टू लैंग्वेज, व्हाट ही सेड. पहले भी पढ़ चुके हैं, क्विकली लेट्स रिवाइज. ही व्यूड लैंग्वेज एज अ टूल. अभी मैंने बात करी थी 3 एस्पेक्ट्स की. द फर्स्ट वन वाज सोशल इंटरेक्शन, द सेकंड वन वाज कल्चर, याद आ रहा है, एंड द थर्ड वन वाज लैंग्वेज. देयर लैंग्वेज, Vygotsky told that it act as a tool. ये एक टूल की तरह काम करता है. अब टूल कैसे, टूल को हम ये भी कह सकते हैं इट एक्ट एज अ मीडियम. ये तो जनरली भी हमें पता है, वी नो इट जनरली दैट लैंग्वेज इज नोन एज मीडियम और टूल टू कम्युनिकेट. ओके, तो वाइगॉत्स्की ने ये बताया जो भी सोशल इंटरेक्शन बच्चा करेगा, इट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज. जो भी कल्चर, बिलीव्स, वैल्यूज वो इनकलकेट करेगा, वो किसके थ्रू होगा, लैंग्वेज के थ्रू. ये सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट है वाइगॉत्स्की का लैंग्वेज के टुवर्ड्स. क्या इन्होंने इसको एज अ टूल कंसिडर करा है. ओके, समझ आ रहा है. नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज डेवलप थ्रू सोशल इंटरेक्शन. अगेन वही चीज, सोशल इंटरेक्शन के टुवर्ड्स क्या हेल्प आउट करेगा, लैंग्वेज. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वाइगॉत्स्की का टुवर्ड्स लैंग्वेज, दैट ही कंसिडर्ड इट एज एन टूल, ही कंसिडर्ड इज एन मीडियम टुवर्ड्स सोशल इंटरेक्शन. ओके, द लास्ट वन इज थॉट एंड लैंग्वेज. अभी बात करी, दे आर इंडिपेंडेंट टिल द एज ऑफ 3 एंड आफ्टर दैट दे आर इंटरडिपेंडेंट. 3 साल तक थॉट और लैंग्वेज बच्चे के कोई सिंक नहीं होता. ये तो हम जनरली भी बात करते हैं, दैट्स वाई ये इंडिपेंडेंट होती हैं. जैसे ही 3 years एज क्रॉस करी तो थॉट और लैंग्वेज क्या हो जाते हैं, दूसरी कौन सी सिचुएशन हो गई, इंटर डिपेंडेंट. बार बार वही बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं. थॉट एंड लैंग्वेज इनिशियल ईयर्स में इंडिपेंडेंट एंड आफ्टर इट दे आर इंटरडिपेंडेंट, जिसको कि क्या कंसिडर करा है वाइगॉत्स्की ने, याद आया, प्राइवेट स्पीच. यही तो हुआ प्राइवेट स्पीच. क्या, जब वो अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करना सीख गया, इंटरडिपेंडेंसी आ गई लैंग्वेज की और थॉट की, दोनों में बैलेंस आ गया. अब बच्चा कुछ चीज करने से पहले ही इज थिंकिंग, ही इज ट्राइंग टू मेंटेन दैट सिंक और बैलेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट. Okay, so that's what the contribution of Vygotsky in case of language. Okay, let's move next. All right, so moving towards the next topic, which is how Vygotsky's theory differs from that of Piaget's theory. बहुत सारा confusion create हो जाता है क्योंकि exactly opposite बात करी है ये दोनों ने. Vygotsky ने exactly opposite बात करी है जो कि Piaget ने कहा है. All right, so पहला डिफरेंस क्या होगा, पहला डिफरेंस ये होगा सोसाइटल इंटरैक्शन. सोसाइटल इंटरैक्शन इसका मतलब क्या है, क्या पियाजे ने कोई सोसाइटल इंटरैक्शन की बात करी, नहीं. यही मेजर फैक्टर है और डिफरेंस वी कैन से कि सोसाइटल इंटरैक्शन बच्चा करता है तभी उसका डेवलपमेंट होता है. ये बात पियाजे ने इग्नोर करी थी. बहुत सीधा सा डिफरेंस है. नेक्स्ट फैक्टर, नेक्स्ट क्या है, लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस थी. हालांकि इग्नोर पियाजे ने भी नहीं करा, बट स्ट्रांगली अग्री करा वाइगॉत्स्की ने दैट लैंग्वेज इज अ टूल, जो कि हम बात करते ही आ रहे हैं. ऑलराइट, द थर्ड वन इज एडल्ट्स का रोल, द रोल ऑफ एडल्ट्स. आपको याद आ रहा है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर. तो वहां पे कौन था, उसके पियर्स,
किसके? चाइल्ड के, जो कि उसको हेल्प आउट कर रहे थे किसी भी सिचुएशन को एनकाउंटर करने की और फेस करने की, सॉरी। एंड द नेक्स्ट वन इज एडल्ट्स। एडल्ट्स की इंपॉर्टेंस, अब सोसाइटल जब इंटरेक्शन होगा तो यही दोनों तो लोग होंगे, या तो उसके साथ के विच इज पीयर्स और एडल्ट्स यानी उससे बड़े, ओके। तभी वो इंटरेक्शन करेगा, किसके थ्रू? लैंग्वेज के थ्रू, जो कि पियाजे ने इंपॉर्टेंस नहीं दी। एंड द लास्ट वन इज रोल ऑफ एडल्ट्स। इन्होंने कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स की भी बात करी, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। अब कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स क्या हैं? इन्होंने किसकी बात करी? सोसाइटल इंटरेक्शन की, हमें ये बताया। इन्होंने असिस्टिव लर्निंग मींस हेल्प आउट करें बच्चे को। इन्होंने क्या कंसिडर करा कि सीधे टीचर और यहां बच्चों का रोल सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना नहीं है, एक कोलैबोरेशन होना चाहिए, असिस्टिव लर्निंग होनी चाहिए, बच्चों का ग्रुप फॉर्म करा जाए, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस वो शेयर करेंगे एक दूसरे से, एक दूसरे से वैल्यूज शेयर करेंगे, यानी इंटरैक्शन होगा, ओके। सो दिस कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, असिस्टिव लर्निंग, ओके, कोऑपरेटिव लर्निंग, दीज ऑल आर द स्ट्रैटेजीज फॉर द टीचिंग, जहां पे ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं, फिर बच्चों की जो स्ट्रॉन्ग एनालिसिस है, स्ट्रेंथ्स है, वो यूज करी जाती है। कोई बच्चा वीक है तो उसको ट्यूटर करा जाता है, विच इज पीयर ट्यूटोरिंग, एक और वर्ड आ गया। सो ये सारे कॉन्सेप्ट्स की बात वाइगॉत्स्की ने की है, पीयर ट्यूटोरिंग, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, वेयर एज पियाजे ने इन सबको इग्नोर करा है, बिकॉज ही सेड दैट चिल्ड्रन में क्या होता है? ईगोसेंट्रिक स्पीच, ओके, ईगोसेंट्रिक स्पीच होता है, जिसकी वजह से वो सोसाइटल इंटरैक्शन पे उन्होंने डी स्ट्रेस को ऑपोजिट, मतलब उस पे एम्फसाइज कम किया है, ओके। सो दीज आर द मेन डिफरेंस बिटवीन वाइगॉत्स्कीज सोशियो कल्चरल थ्योरी, ओके। सो ये टॉपिक अब कंप्लीट हो चुका है। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट पियाजे's थ्योरी इन आवर प्रीवियस वीडियो, and now this another important topic, which is Vygotsky's theories. Okay, so hope you have liked the video. Please share it with your friends and subscribe it as well. Thank you very much.